समथिंग बिग सून इंडिया, केवल इतना सा मैसेज और पूरे के पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के अंदर डर का माहौल कि कहीं उनका भी शेयर या फिर उनका भी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो इस कदर ना गिर जाए। जी हाँ, काफ़ी लोग तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गाइस हिंडनबर्ग रिसर्च की। ये भी अब ये कौन है, काफ़ी लोग इसको ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे मैं बता दूं कि हिंडनबर्ग की वजह से ही जो पिछले साल जनवरी महीने में 2023 जनवरी में जो अडानी के स्टॉक्स बर्बाद हुए थे वो इसी के रिपोर्ट के बाद हुए थे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इनका ट्विटर का प्रोफाइल विजिट किया तो ये अपने आप को यूएस बेस्ड कहीं ना कहीं रिसर्च कंपनी बताते हैं और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों के ऊपर अपना रिसर्च वगैरह पब्लिश करने का इनका काम ही है। और साथ ही साथ सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चलता है कि इनका खुद का भी बिजनेस है कि किसी स्टॉक्स पर या फिर किसी मार्केट पर किसी भी शेयर वगैरह पर अपनी ये रिसर्च निकालते हैं, न्यूज निकालते हैं और ज़्यादातर कि उसमें निगेटिव न्यूज ही होती है। और ये खुद एक शॉर्ट सेलर हैं। ठीक है, शॉर्ट सेलर मतलब क्या हुआ कि पहले वो खुद किसी स्टॉक्स को बेच देते हैं और उसी का निगेटिव रिपोर्ट जैसे निकालोगे तो मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिलता है और ये शॉर्ट सेलिंग करके अपना प्रॉफिट करते हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, बाकी लोगों के द्वारा यही कहना है। बाकी आप लोग का क्या करना है वो कमेंट में बताना और साथ ही साथ पहले समझो चीज़ों को। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन्होंने सबसे पहला जो इसके पहले का इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर ये कौन है, इनके बातों को लोग इतना हैवी क्यों समझ रहे हैं, इनकी बात को लाइटली कोई नहीं ले रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो हिंडनबर्ग ने आप देख सकते हो कि 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप पर निकाला था अपना पूरा रिपोर्ट और ये इनका पब्लिश रिपोर्ट आप जाकर इनके वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। और उसी के बाद से अगर आप देखोगे ना तो ये अडानी का शेयर है गाइस। 24 जनवरी के बाद से आप देख सकते हो कि मार्केट सीधा सीधा 70% टूट चुका है, 70% खत्म हो गया स्टॉक्स। और अगर बात करें रिपोर्ट्स की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 लाख करोड़ के आसपास का अडानी का शेयर की वैल्यू खराब हो गई। ठीक है, पूरा अडानी ग्रुप का जो वैल्यू है वो 12 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल खत्म हो गया इस न्यूज के वजह से। तो अब लोग सोच रहे हैं कि अब अगला नंबर किसका है। ठीक है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने बोला है, ये 10 अगस्त को ही बोला है सुबह सुबह कि कुछ बड़ा होने वाला है इंडिया में। इससे सभी इन्वेस्टर के अंदर ना गाइस डर का माहौल है और ज़्यादातर इनकी जो रिपोर्ट्स होती है वो निगेटिव ही होती है। और जब से इंडियन स्टॉक मार्केट में अडानी के साथ ऐसा हुआ है ना तब से लोग इनकी बात तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। और अगर वहीं मैं बात करूँ कि निफ्टी के इंडेक्स में अडानी जब न्यूज आया था तो उस समय क्या माहौल था। हालांकि अडानी बहुत ही बढ़िया शेयर था, ठीक है, उसकी मार्केट कैपिटल बहुत अच्छी खासी थी। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में जो इंडेक्स है उसमें भी कम से कम 7 से 8% का गिरावट आपको देखने को मिला था। ठीक है, इसके वजह से सारे के सारे ट्रेडर और सारे के सारे ज़्यादातर इन्वेस्टर जितने भी हैं वो थोड़े से अपने पोर्टफोलियो के बारे में चिंता कर रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट में करना कि आखिर ये लोग क्या कर सकते हो सकता है कि इनका भाई कोई मार्केट में ह्यूमर बनाने का भी हो, ऐसा भी हो सकता है। बाकी तो फाइनल जब तक कुछ होगा नहीं मार्केट में तब तक वो समझ में नहीं आएगा। जब तक ये लोग ऑफिशियल अपना रिपोर्ट किसी पर पब्लिश नहीं करेंगे तब तक आप बस केवल एक कन्फ्यूजन में रह सकते हो। बाकी लेकिन एक चीज़ समझ जाओ कि अगर इन्होंने बोल रखा है कि समथिंग बिग इन इंडिया तो इससे काफ़ी इन्वेस्टर के अंदर माहौल है। अब हो सकता है कि इस न्यूज़ को काफ़ी सारे लोग मान करके मार्केट में पैनिक करके सेलिंग में करें जिससे डर का माहौल बने। क्योंकि आप भी जानते हो कि नेगेटिव न्यूज़ हमेशा ज़्यादा तेज़ फैलती है। मार्केट कभी भी किसी भी प्राइस का शेयर हो सकता है कि बहुत ही धीरे बढ़े, लेकिन जब देख सकते हो कि नेगेटिव आया था ना एक एक दिन में कैसे कैसे कैपिटल गिर रहे थे। ठीक है, और हालांकि अगर उसके पहले भी बात करोगे, इनके रिपोर्ट आने के पहले भी बात करोगे तो हो सकता है कि जिनको ऑलरेडी पता था या फिर जो लोग ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज़ आने के बारे में जानते थे उन्होंने पहले से भी शॉर्टिंग करना शुरू कर दिया था। तो अगर आप बात करोगे यहाँ पर देख सकते हो कि दिसंबर 2022 मतलब जनवरी में इन्होंने न्यूज़ निकाला, रिपोर्ट निकाला, उसके एक महीने पहले से ही यहाँ पर बिग वॉल्यूम के साथ सेलिंग करना स्टार्ट हो गया। और अगर एकदम आप टॉप से बॉटम की बात करोगे तो लगभग मार्केट के प्राइस 75% खत्म हो गए। 75% इनका शेयर के वैल्यू खराब हो गई थी अडानी इंटरप्राइजेस के खासतौर की। और इससे ओवरऑल पूरे मार्केट पर भी इफेक्ट पड़ा था। और इस बार भी हो सकता है कि ये क्योंकि इनका टारगेट जो होता है वो कोई बहुत ही अच्छे कंपनी के स्टॉक्स या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई मार्केट कैपिटल वाले स्टॉक्स पर ही ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि अगर जब भी आप हाई मार्केट वैल्यू के शेयर के साथ आई बिलीव उसमें सेलिंग आएगी ना तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मार्केट ही नेगेटिव होगा। तो सभी लोग पैनिक में आकर के ज़्यादातर सेलिंग करते हैं। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बाकी जरूरी नहीं है गाइस कि एकदम यही न्यूज़ के हिसाब से आई। जब ये न्यूज़ कब आती है, कब इनका रिपोर्ट आता है, कब क्या होता है, ये तो आने के बाद ही देखने के बाद है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या लगता है आप लोगों को।
कि क्या इस न्यूज़ के वजह से, क्या इस ट्वीट के वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो सब देखने की बात है। बाकी मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ, इसीलिए लोग आप लोगों ने सुना होगा कि इसीलिए लोग बोलते हैं कि भैया देखो, अगर शेयर्स की बात करो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स की तो 70-75% गिर गया, लेकिन निफ्टी की बात करोगे तो ओवरऑल 7 से 8% ही गिरा। लेकिन हालांकि ये भी बहुत बड़ा डाउनफॉल है, बट ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से कि कभी भी किसी एक शेयर में पैसे नहीं लगाना चाहिए, मल्टीपल अपना पोर्टफोलियो बनाओ, मल्टीपल बढ़िया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग बात करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में बने हुए हैं और उसी में कुछ नेगेटिव चीज़ें आई तो आपका बहुत ही ज़्यादा हैवी डाउनफॉल देखने को भी मिल सकता है। तो इसीलिए आप बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हो कि कभी भी सारे फल को अपने एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, अलग अलग बास्केट बनाओ। बाकी देखो, हम लोग ट्रेडर हैं, ठीक है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो ट्रेडर्स के नज़रिए से तो ये कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडर्स जब मार्केट गिरता है तो भी प्रॉफिट करता है। जब कोरोना जैसे समय में भी ट्रेडर्स ने अच्छे खासे प्रॉफिट किए हुए हैं, तो इनके लिए कोई नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ट्रेडर तो हर एक टाइप के मार्केट में काम करता है। खासतौर पर मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, और जो लोग अगर इंट्राडे में हेजिंग के साथ काम करते हैं तो उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी देखो फेज देख चुके हैं, कोरोना का फेज देखना और ये सारी चीज़ फेज देखना, बहुत सारा फेज आप लोग देख चुके हो। तो इंट्राडे वालों के लिए कोई खास मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि जिनका पैसा मार्केट में लगा है लाखों करोड़ रुपए, वो सीरियसली इस रिपोर्ट को लेंगे ही। और हर तरफ न्यूज़ वगैरह पे इसका फैलाव बना हुआ है, इसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ चीज़ें को शेयर करूं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारे साथ इंटरनेट ट्रेड करना है तो आपको नीचे कूपन कोड दिया गया हुआ है, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, जिसमें आप लोगों को, जैसे मैं रेगुलर रोज ट्रेड करता हूँ वो सब अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को चेक कर सकते हो। ऑफर ओनली फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए ही है। बाकी अपने कमेंट करके जरूर जाना कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आप किस नज़रिए से देखते हो।